पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखाश्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, समणिवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक बार स्वामी राम पर्वत पर चढ़ रहे थे। पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने एक खुशबूदार फूल को तोड़ा और तोड़कर सूंघ रहे थे। जैसे ही फूल को सूंघना शुरू किया, इतने में फूल में से एक कीड़ा निकला और स्वामी राम के नाक को काट खाया। जैसे ही नाक को काटा, स्वामी राम ने उस फूल को रोष भरी दृष्टि से देखा और देखते हुए उसे खाई में फेंक दिया और अपने आप को संबोधित करते ये कहा, देखो स्वामी राम, इसी प्रकार इंद्रिय विषय, प्रत्येक इंद्रिय विषय हमारा भोग करते हैं, हमें भोगते हैं और वे भीषण डंक लगाते हैं। श्री भर्तृहरि ने कहा है, भोगान भुक्तः वयमेव भुक्तः, यानी हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। भोगों में जितना शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य है, उससे कई गुना अधिक सामर्थ्य एक ब्रह्मचारी में होता है। ब्रह्मचर्य की महत्ता को उजागर करते हुए स्मृति ग्रंथ में भी लिखा है, समुद्र तरणे यद्वत् उपायो नहो प्रकीर्तितः, संसार तरणे यद्वत् ब्रह्मचर्यम प्रकीर्तितम। समुद्र को पार करने के लिए जैसे नौका एक श्रेष्ठ साधन होती है, वैसे ही संसार समुद्र से पार पाने के लिए ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ साधन है। आत्म साधना के लिए ब्रह्मचर्य की आराधना एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा व्यक्ति आत्मा को साध सकता है। अंतिम और 10वां धर्म ब्रह्मचर्य वहाँ बताया गया है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य के भी व्यापक अर्थ बताए गए हैं। ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है, ब्रह्म का अर्थ आचार भी होता है, ब्रह्म का अर्थ मैथुन विरति भी होता है और ब्रह्म का अर्थ गुरुकुल वास भी होता है। पदार्थों के प्रति आसक्त व्यक्ति आचार का सम्यक पालन नहीं कर सकता है। पदार्थों के प्रति आसक्त व्यक्ति आत्मा में रमण नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर और पदार्थों के प्रति आकर्षण होता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना करना बड़ा कठिन होता है। ब्रह्मचर्य की साधना उसके लिए दुष्कर हो जाती है, सुकर नहीं रहती है। गुरुकुल वास यानी क्या? एक अर्थ गुरुकुल वास बताया। गुरुकुल वास का मतलब या तो गुरु के पास में रहना, परंतु हर व्यक्ति तो गुरु के पास में नहीं रह सकता है। तो यह अर्थ किया गया कि गुरुकुल वास का अर्थ है गुरु द्वारा निर्मित मर्यादाओं का पालन करना। गुरु ने जो आज्ञा दी उसको शिरोधार्य करना। गुरु के पास रहने का मतलब यही है, हम उनके इंगित आकार को समझे, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, उसका सम्यक पालन करें। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का सम्यक पालन करता है, वही आचार के प्रति सम्यक जागरूकता से आचार का पालन कर सकता है, सम्यक आचार का पालन कर सकता है। इंद्रियों और मन का संयम करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट आराधना कर सकता है। ब्रह्मचर्य की 3 अवस्थाएं बताई गई है। यदि हमें ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो इन 3 अवस्थाओं को समझना आवश्यक होता है। पहली पूर्ण ब्रह्मचर्य, दूसरी सीमित ब्रह्मचर्य और तीसरी अब्रह्मचर्य। पहली जो अवस्था है पूर्ण ब्रह्मचर्य। पूर्ण ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? एक संस्कृत साहित्य में कहा गया है, कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। अर्थात मन से, वचन से, शरीर से सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना साधु के लिए तो है ही। क्या एक साधु ही पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है या एक गृहस्थ के लिए कोई प्रतिबंध है? गृहस्थ भी
पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है। कहा गया है कि साधु और गृहस्थ दोनों के लिए ब्रह्मचर्य की आराधना, अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना एक प्रकार का अलंकार है। वो आत्मा को विभूषित करने का अलंकार, आत्मा को विभूषित करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की आराधना एक गृहस्थ भी पूर्ण रूप से भी कर सकता है। जो गृहस्थ मन वचन काया से अखंड रूप में ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करता है, उसका पालन करता है, कभी भी उसका मन किसी प्रकार से विकाराधीन नहीं बनता है, वह उसका व्रत असी धार व्रत कहलाता है। जैसे तलवार, असी मतलब तलवार, और धार यानी तलवार की धार। जैसे तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन होता है, वैसे ही इस ब्रह्मचर्य की आराधना करना, मन वचन काया से अखंड रूप में आराधना करना भी असी धार के समान होता है। इसलिए इसे घोर ब्रह्मचारी कहा जाता है, घोर ब्रह्मचर्य। इस व्रत की आराधना करने वाला व्यक्ति, राजवार्तिक में कहा गया, जिसका वीर्य स्वप्न में भी स्खलित नहीं होता है, जिसका मन स्वप्न में भी अणु मात्र भी विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है। वास्तव में इसकी आराधना करना बड़ा साध्य होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों विषयों के प्रति इतना आसक्ति का भाव नहीं रखता है, पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखता है, मन भी उसका विचलित नहीं होता है, वह व्यक्ति इस घोर ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है। संसार में ऐसे विरल स्त्री पुरुष होते हैं जो घोर ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं। एक उदाहरण आता है जैन शास्त्रों में, विजय सेठ और विजया सेठानी का, जिन्होंने घोर ब्रह्मचर्य की आराधना की। कहा जाता है कच्छ देश में अरहत दास नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उसकी पत्नी का नाम अरहत दासी था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था विजय। परिवार बड़ा धार्मिक था और सदाचारी था। अरहत भक्ति में विश्वास रखने वाला, जैन धर्म में विश्वास रखने वाला परिवार था। एक बार कोई साधु गांव में पधारे और साधुओं ने उपदेश दिया और उनका पुत्र विजय, उसने भी उस उपदेश को सुना और उसके भीतर में भावना जगी और उसने पाक्षिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य सेवन का त्याग कर दिया। इधर उसी कच्छ देश में एक और श्रेष्ठी रहता था। उस श्रेष्ठी के पुत्र धनावह नाम था, उसकी पुत्री का नाम था विजया। विजया ने भी जब साध्वियों का उपदेश सुना, ब्रह्मचर्य की महत्ता को सुना, उसके भीतर में भी भाव हुआ कि मैं भी ब्रह्मचर्य की साधना करूं, तो उसने कृष्ण पक्ष में अब ब्रह्मचर्य सेवन का त्याग कर दिया। संयोग ऐसा हुआ कि विजय और विजया के परिवार वालों ने चिंतन किया और दोनों का संबंध तय कर लिया। परिवार वाले भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि इनके ये व्रत लिया हुआ है। अब शादी हो गई। शादी की प्रथम रात्रि में जब दोनों का मिलन हुआ, तब ये बात ज्ञात हुई कि दोनों के व्रत लिया हुआ है। एक के शुक्ल पक्ष में त्याग किया हुआ है और एक के कृष्ण पक्ष में त्याग किया हुआ है। दोनों ने इस बात को जाना, परंतु कुछ भी खेद नहीं हुआ। उन्हें ये आनंद की अनुभूति हुई कि हम इस ब्रह्मचर्य का अखंड आराधना करेंगे। दोनों के मन में दुख की भावना नहीं आई, क्योंकि युवा अवस्था थी। उस समय ये नहीं सोचा कि हमने ऐसा व्रत स्वीकार कर लिया, इसे तोड़ दे। उन्होंने यही सोचा कि अब हमने व्रत स्वीकार किया है तो इस संकल्प को पूर्ण यावत जीवन के लिए इसे स्वीकार किया है, तो इसका पूरा पालन करेंगे। और वे गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, वैवाहिक जीवन जीते हुए भी उस आराधना में संलग्न रहे। उन्होंने ये संकल्प किया, जिस दिन परिवार वालों को यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारी ये साधना चल रही है, उस दिन हम संन्यास जीवन को स्वीकार कर लेंगे, 5 महाव्रतों को स्वीकार कर लेंगे। दोनों एक ही कक्ष में रहते, एक ही शैया पर शयन करते, परंतु
मन वचन काया से किसी प्रकार की उनके भीतर में भावना नहीं आती, कभी विकारग्रस्त नहीं होते, स्वप्न में भी उनके मन में ये भावना नहीं आती थी। इस प्रकार अखंड ब्रह्मचर्य की दोनों आराधना कर रहे थे। इधर चंपा नगरी में जिनदास नाम के एक 12 व्रती श्रावक थे। उन्हें वे भी अरध भक्त थे, बहुत अच्छी धर्म की आराधना करते थे। उनके मन में एक संकल्प किया हुआ था कि मुझे 84,000 श्रमणों को दान देना है। 84,000 श्रमण एक साथ एकत्रित कैसे हो, संभावना भी करना मुश्किल। ऐसी स्थिति में जिनदास ने सोचा कि ये कैसे पूर्ण हो सकता है मेरा संकल्प। एक बार उसी नगरी में केवली मुनि का पादार्पण हुआ। केवली मुनि के धर्म उपदेश को सुना और जिनदास श्रावक ने अपनी जिज्ञासा रखी कि मुनि प्रवर, मैंने एक संकल्प स्वीकार किया है, 84,000 श्रमणों को दान देना। वह मेरा संकल्प कैसे पूर्ण हो सकता है? जिनदास ने जैसे ये बात कही, केवली मुनि ने कहा कि 84,000 श्रमणों का एक साथ एकत्रित होना तो संभव नहीं लगता, परंतु जितना तुम्हें 84,000 श्रमणों को दान देने से लाभ हो सकता है, उतनी ही बात में उस जिससे जिससे तुम्हें इतनी आनंद की अनुभूति हो सकती है, उस इतनी आनंद की अनुभूति करवाने वाला एक प्रसंग तुम्हारे साथ होगा, जिससे तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हारा 2 व्यक्तियों से मिलन होगा, जिन जैसे 84,000 श्रमणों को दान देने से तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, उतनी आनंद की अनुभूति उन 2 व्यक्तियों के मिलन से तुम्हें होगी। जिनदास ने सारा परिचय जानकारी की कि कहाँ रहते हैं, कौन है, जिससे मेरा मिलन होगा और वैसी मुझे आनंद की अनुभूति होगी। तब केवली मुनि ने बताया कि कच्छ देश में विजय और विजया नाम के सेठ सेठानी हैं, जिनकी स्तुति करके तुम उतना ही आनंद की अनुभूति कर पाओगे। जिनदास ने अपने परिवार सहित कच्छ देश की ओर प्रस्थान किया। जानकारी की परिवार कहाँ रहते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे और घर के बाहर विजय विजया की स्तुति करने लगे। विजय विजया की स्तुति को सुनकर परिवार वाले भी बाहर आ गए, गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। आज विजय और विजया की इतनी स्तुति क्यों की जा रही है? तब जिनदास श्रावक ने कहा कि विजय और विजया जिस प्रकार से अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना कर रहे हैं, उनका महात्म्य केवली भगवान ने 84,000 श्रमों को दान जितना बताया है। जब यह बात सबको ज्ञात हो गई, तब विजय और विजया ने सोचा कि अब परिवार वालों को इस बात का पता चल गया है, तो उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया, संयम जीवन को स्वीकार किया और संयम लेने के बाद कठोर तपह आराधना की। कठोर साधना के द्वारा उन्होंने इतने कर्मों का क्षय कर दिया कि उसी भव में वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। वास्तव में जो व्यक्ति मन वचन काया से एकदम अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, वह व्यक्ति घोर ब्रह्मचारी कहलाता है। दूसरी प्रकार बता सीमित ब्रह्मचर्य, जिसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कठिन होती है, वह व्यक्ति इस दूसरे प्रकार की अवस्था को पर ध्यान देता है। चौथा व्रत बताया गया है श्रावकों का, स्वदार संतोष व्रत। जो व्यक्ति स्वदार संतोष व्रत को अपनाता है, वह सीमित ब्रह्मचर्य की आराधना करता है। भगवान ऋषभ ने अनेक परंपराओं का सूत्रपात किया, अनेक नियम परंपराएं बनाई। उसमें एक परंपरा थी विवाह की परंपरा। वे जानते थे कि यौगिक युग है अभी तो, और अभी सहज काम वासनाएं सीमित है, लेकिन कर्म युग जब आएगा, कर्म युग में काम उच्छृंखल बन जाएंगे, उस समय व्यक्ति अपनी कामनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। इसलिए उन्होंने विवाह पद्धति का निर्माण किया, सूत्रपात किया। परम पूज्य आचार्य प्रवर भी फरमाया करते हैं कि शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है और इसके 3 पवित्र उद्देश्य हैं। उसमें एक उद्देश्य बताया है कि संयमित रूप से काम की पूर्ति करना। जो व्यक्ति स्वदार संतोष व्रत को अपनाता है, वह अपनी पत्नी में
ही संतोष करता है। इस प्रकार चौथे व्रत का मतलब है कि काम पर धर्म का अंकुश लगाना, अब ब्रह्म पर ब्रह्म का अंकुश लगाना। जो व्यक्ति सदा संतोष व्रत को अपनाता है वह भी कुछ मात्रा में ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है, परंतु प्रश्न होता है कि पूरा संतोष तो हुआ नहीं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं होती है, तो इससे क्या लाभ होगा। तो कहा गया, आचार्य हेमचंद्राचार्य ने इस संबंध में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है और सुंदर विश्लेषण किया है कि किस प्रकार जो व्यक्ति स्वदास संतोष व्रत को भी अपनाता है वह भी साधना करता है। कहा गया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, मान लो किसी को सांप ने काट लिया और सांप का जहर पूरे शरीर में फैल गया, अब वो जहर पूरे शरीर में फैल गया, तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे गारुडिक चिकित्सक होते थे जो वे गारुड़ विद्या के द्वारा, गारुड़ मंत्रों के द्वारा उसकी चिकित्सा कर लेते थे। तो गारुडिक चिकित्सक को बुलाया गया और वे गारुड़ विद्या का प्रयोग करते हैं। तो पहली प्रक्रिया में संपूर्ण शरीर में फैले हुए जहर को एक जगह एकत्रित कर देते हैं, एक बिंदु पर लाकर एकत्रित कर देते हैं, और दूसरी प्रक्रिया में उस जहर को भी बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वदास संतोष व्रत को अपनाता है, काम वासना जो सर्वत्र फैली हुई है उसको एक केंद्र पर केंद्रित कर देता है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है काम वासना, और फिर ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और उसको भी छोड़कर पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेता है। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना भले ही स्वधा संतोष व्रत को भी अपनाता है, तो समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए वह एक शांति का वातावरण बना सकता है, क्योंकि जहाँ स्वधा संतोष व्रत को भी अपनाया जाता है वहाँ स्वस्थ परंपरा चलती है, समाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। परंतु तीसरी अवस्था बताई गई है अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति उस श्रृंखल बन जाता है, उसकी काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है, वह गलत व्यवहार करने लगता है, और ऐसा व्यवहार एक श्रावक के लिए तो त्याज्य है, अकरणीय है, छोड़ने योग्य। ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह संहित दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इस अब्रह्मचर्य को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति शील की अखंड आराधना करता है, क्योंकि शील में अखंड शक्ति होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में जो शील की अखंड आराधना करता है अनंत शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है सती सीता जिसने शील व्रत की आराधना की और शील के प्रभाव से अग्निकुंड भी शीतल तालाब जल बन गया, शीतल जल के रूप में तालाब बन गया। सती सुभद्रा के शील के प्रभाव से क्या हुआ, सती सुभद्रा का शील का इतना प्रभाव था कि छलनी में, कुएं में एक धागे से छलनी को बांधा और कुएं में डाला और कुएं से पानी निकाला। आप बंधुओं जानते हैं कि छलनी में पानी टिक सकता है? नहीं, परंतु शील के प्रभाव से, सुभद्रा के शील के प्रभाव से छलनी में पानी भी टिक गया, और उस पानी से जब चंपा नगरी के द्वार कितने ही प्रयास से नहीं खुल रहे थे, उस पानी के छिड़काव से वे चंपा नगरी के द्वार खुल गए। तो सुभद्रा के शील का इतना प्रभाव था। सुदर्शन सेठ जिन पर झूठा आरोप लगाया गया और राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी, वह शूली भी शील और सत्य के प्रभाव से सिंहासन बन गई। तो शील में इतनी शक्ति है, शील का इतना प्रभाव है, इसलिए बंधुओं श्रावक के 12 व्रतों में स्वदार संतोष व्रत को अपनाना भी अच्छी बात है। अब ब्रह्मचर्य की जो व्यक्ति अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, उस श्रृंखलता पूर्वक करता है, वह व्यक्ति घृणित कार्य करता है। कहा गया है कि आजकल नाइट क्लब, डिस्को संस्कृति ऐसी आई है, अश्लील पिक्चर देखना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इनमें इस प्रकार के सीरियल देखना, गाने सुनना, उससे व्यक्ति की काम वासनाएं और अधिक उद्दीप्त होती हैं, वह उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस कारण ये समस्याएं आज संसार में बहुत अधिक बढ़ रही हैं। विवाह से पहले ही
इस प्रकार का कार्य, घृणित कार्य कर लेते हैं और विवाह के बाद भी इस प्रकार की उच्छृंखलता चलती रहती है। इसलिए जरूरी है इस पर नियंत्रण करना। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परिवार में बच्चे किस प्रकार के सीरियल देखते हैं, किस प्रकार की फिल्में देखते हैं, संगत करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटी-छोटी अवस्था में स्कूल और कॉलेज में ही ऐसे घृणित कार्य बच्चे करने लग जाते हैं और जैसे-जैसे बड़े होते हैं, माँ-बाप के सामने जब बात आती है, तब तक हाथ से बात निकल जाती है। फिर प्रयत्न करने भी वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उस समय वे अंधे बन जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यह व्यक्ति ही मेरे लिए ठीक है। चाहे फिर वो मुस्लिम हो, हरिजन हो, कैसा ही व्यक्ति हो, जाऊँगी तो उसके साथ ही जाऊँगी। इस प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। फिर भी हम माँ-बाप साधु-साधियों के पास आते हैं बच्चों को लेकर, महाराज इन्हें समझाइए। पर फिर समझाने के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ज्ञानशाला में बच्चों को भेजना चाहिए। बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है तो एक ज्ञानशाला बहुत सुंदर माध्यम है। ज्ञानशाला के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं और वे संस्कारी बच्चे इस प्रकार का गलत कार्य प्राय नहीं करते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना है कि और बड़े व्यक्ति भी इस प्रकार के गलत कार्य कर लेते हैं। अनेक ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में भी सुनने में आती है, देखने में आती है, पढ़ने में आती है कि बाप ही अपने बेटी के साथ गलत व्यवहार करने लग जाता है, भाई अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार करने लग जाता है, परिवार पड़ोसी ही अपने दूसरे पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार करने लग जाता है। ये घटनाएं कब घटित होती हैं? जब हमारी काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है, इंद्रियों और मन पर संयम नहीं होता है। हमें इंद्रियों और मन पर संयम करने का प्रयास करना है और इस प्रकार की गलत आदतों से बचने का प्रयास करना है। मोबाइल का कम प्रयोग, सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं किया जाए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की अखंड आराधना करना चाहता है, उस व्यक्ति को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कहा भी गया है, सब तपों में सर्वश्रेष्ठ तप है ब्रह्मचर्य, तवेसु या उत्तम ब्रह्मचर्यम। सभी तपों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है और इससे अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, वह शरीर और मन की स्थिरता को साध लेता है। अदम्य उत्साह उसके भीतर आता है, वह आत्मरमण करने लग जाता है। अनुद्विग्नता उसकी अच्छी रहती है, उद्दंडता नहीं रहती है, प्रबल सहिष्णुता उसके भीतर विकसित होती है, वह धैर्यवान बन जाता है, वह तेजस्वी होता है, उसका शरीर भी सुंदर रहता है और आत्मा भी सुंदर बनती है। जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, वह आत्मा को और उज्जवल और निर्मल बना सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की आराधना आराधना करना बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे की जा सकती है, इसके दो साधना के मार्ग बताए गए हैं। एक तो योगा योगाभ्यास करना। योगों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, अपने मन को वश में रख सकता है। और दूसरा कहा गया निमित्तों से बचाव। अनेक प्रकार के निमित्त दुनिया में मिल सकते हैं, उनसे बचाव करने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। कभी कभी मन में विकार भाव आ सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार की योग साधना करता है, वह व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल नियंत्रण कर लेता है। सिद्धासन का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी अब ब्रह्मचर्य का त्याग कर सकता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। ध्यान के प्रयोग करने वाला व्यक्ति और कुंभक का प्रयोग, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक यानी श्वास को होल्ड करने का प्रयास करता है, वह भी इसकी साधना अच्छी कर सकता है। अनुप्रेक्षा के ऐसे प्रयोग जिनके माध्यम से शील की अखंड आराधना की जा सकती है, ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट आराधना की जा सकती है। प्रतिसल्लीनता, संलीनता का मतलब ही है इंद्रियों और मन को वश में करना। तो प्रतिसल्लीनता की आराधना करना ये एक तप का प्रकार बताया गया है। कुछ ऐसे जप हैं, जप के माध्यम से भी हम इसकी साधना को और उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। तप के माध्यम से भी व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति भी अपने आप में नियंत्रण कर लेता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। और जो व्यक्ति आहार पर ध्यान देता है,
उसका आहार कैसा है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन बार-बार नहीं करना चाहिए। अति मात्रा में भोजन ठूस-ठूस कर नहीं करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य की अच्छी आराधना कर सकता है। और जो व्यक्ति नशे से बचता है, जो व्यक्ति नशा नहीं करता है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का इनसे बचने का प्रयास करता है, वह भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि नशा करने वाला विवेक चेतना को खो देता है, इसलिए नशा नहीं करना चाहिए, हमारा विवेक जागृत रहता है। इस प्रकार अनेक ऐसे साधना के प्रकार हैं जिनसे हम ब्रह्मचर्य का त्याग कर अब ब्रह्मचर्य का त्याग करके ब्रह्मचर्य की अखंड आराधना करते हैं। और निमित्तों से बचाव करना, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। स्थूली भद्र जैसे जब तक हम न बन जाए, हमारा न बन जाए, तब तक हमें निमित्तों से बचाव करना चाहिए। ऐसी बातों से बचना चाहिए जो भुक्त भोगों की स्मृति की जाती है, उन पर ध्यान देना चाहिए। आंखों से बार टकटकी एक टकी लगाकर नहीं देखना। इस प्रकार जो व्यक्ति इन चीजों का ध्यान रखता है, जहां भी ऐसा लगता है अब ब्रह्मचर्य स्खलित हो सकता है, ऐसे स्थान से बचने का प्रयास करना चाहिए। और उत्तराध्ययन में 16वें अध्ययन में बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है। 9 प्रकार की बाढ़ों को से अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सकता है, जिसे परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने शील की 9 बाढ़ में संग्रहित किया है। शील की 9 बाढ़ की जो व्यक्ति आराधना करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, वह व्यक्ति भी शील का अखंड आराधना कर सकता है, ब्रह्मचर्य की पवित्र आराधना कर सकता है। हम परम पूज्य आचार्य के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को भी इस प्रकार निर्मल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।